हे गाइस, आज जो स्टोरी हम देखने वाले हैं ना, वो बहुत ही थ्रिलिंग होने वाली है। इसमें क्या होने वाला है, क्या होगा, इसके पीछे क्या छुपा हुआ है, तुम लोग गेस नहीं कर पाओगे। लेकिन जब पता चलेगा ना, तब बिल्कुल एक अलग ही किस्सा लगेगा। ऐसी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, भूलना मत, तभी बहुत लोगों तक रेकमेंड हो पाएगी। चलो अब सीधा वीडियो में चलते हैं। इस स्टोरी का ओपनिंग सीन देखो तो एक लेडी दिखती है। बहुत डेंस जंगल के अंदर वो अकेली चल रही है। इनका नाम जू है। कैसे ये बीच जंगल में पहुंच गई ये समझ नहीं आ रहा। सब एंजॉय करते हुए देख रहे होते हैं, तभी सडनली एक लड़का बनी जैसा मास्क पहन के नजर आता है। वो उनके पीछे खड़े होकर उन्हें देख रहा होता है। जब वो पीछे मुड़ती है तो वो डर के मारे तुरंत भागना शुरू कर देता है। ये लेडी बहुत पैनिक्ड हो जाती हैं और उसके पीछे पीछे दौड़ती हैं, लेकिन लगता है जंगल के अंदर ही उनका घर है। वो धीरे से घर के अंदर चली जाती हैं। उसी घर के अंदर वो बनी मास्क वाला लड़का भी घूम रहा होता है, पर कौन है वो कुछ समझ नहीं आ रहा। इनको स्लो मोशन में दिखा रहे होते हैं। वो स्टेयर्स चढ़ती हुई ऊपर जा रही होती है। ऊपर वाले रूम से कुछ नॉकिंग जैसी आवाज आ रही होती है। वो दरवाजा खोलती है। ऐसे ही तुम लोगों के सामने वो सीन आ जाता है जहाँ से वो शुरू होती हैं। एक अपार्टमेंट में काम खत्म करके वो चलती हुई आ रही होती हैं। अपना रूम ओपन करती हैं। रूम खोलते ही कुछ वियर्ड स्मेल आती है। ये क्या स्मेल है बोल के अंदर जाती हैं। अंदर देख के वो बिल्कुल शॉक हो जाती हैं। आँख खुलती है तो लगता है ये सब सिर्फ जिब्रान का सपना था। असल में हुआ था या हर रोज़ ऐसा सपना आता है पता नहीं। आँख खोल के वो चुपचाप बैठी रहती है। वीडियो में एमजीआर को कोई देख नहीं रहा होता। 3 महीने पहले ही इनको इस घर में शिफ्ट कर दिया गया था। पड़ोसी लोगों से बिल्कुल बात नहीं करती हैं। घर से बाहर सिर्फ पैटियो तक आती हैं। क्या बात है यार, ये लोग बात ही नहीं करते। ऐसे बोलते हुए लोग वहाँ से निकल जाते हैं। एक पेपर पे लिख के छोड़ देते हैं, हमारे पास और काम नहीं है क्या, बोल के वो लोग निकल जाते हैं। उस लेटर में लिखा होता है, आप इस घर में आए को 3 महीने हो गए, बाहर तक मुंह नहीं निकालते। आप कौन हो, क्या हो, कुछ पता नहीं। हम लोगों का एक ग्रुप है, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकती हैं। और एक ग्रुप नाम भी मेंशन कर देते हैं। थोड़ी देर बाद हवा में वो लेटर उड़ता हुआ नीचे गिर जाता है। कट होता है अगले सीन में। पड़ोस में एक नए लोग घर में शिफ्ट होते हैं। बहुत साल बाद शायद। वो घर खाली था, अब वो लोग आए हैं। ऊपर से देखती हैं तो जू को दिखता है, अरे पड़ोसी लोग हैं, सोच के हाथ हिलाती हैं, पर वो लोग तुरंत कर्टेन क्लोज कर देते हैं। इनके मुंह पे बिल्कुल थप्पड़ पड़ा जैसा एक्सप्रेशन आ जाता है। चलो कल देखते हैं बोल के छोड़ देती हैं। फिर एक दिन जैसे हमेशा टैबलेट लेती होंगी, टैबलेट उठाती हैं, तभी अचानक से वियर्ड स्मेल आने लगती है। ये क्या है। पानी पीती हैं, पानी में भी स्मेल आ रही होती है। फिर घर के पीछे देखती हैं तो उनके गार्डन से ही ये स्मेल आ रही होती है। वो वहाँ जाके देख रही होती हैं, इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा है क्या। तभी हस्बैंड का कॉल आता है। वो बोलते हैं, मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं, बोल के फ़ोन रख देते हैं। पर वो कहाँ हैं, अपने बेटे के स्कूल में है। स्कूल मिस कहती हैं, सिर्फ एक सीट है, वो भी दे दिया। उनका बेटा आंसर शीट पे कुछ नहीं लिखा, सिर्फ क्रिकेट बैट ड्रॉ करके बैठा है जैसे छोटा सा बच्चा। टीचर कहती हैं, जब पेरेंट्स आएंगे तो बता देना। बेटा बोलता है, मम्मी को मत बताना, सिर्फ पापा को ले आना। टीचर पूछती हैं, क्या मम्मी को कोई प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक नहीं है क्या। बेटा बोलता है, नहीं, हम नया घर शिफ्ट हुए हैं इसलिए मम्मी को सेट नहीं हो रहा, इसीलिए थोड़ा स्ट्रेस में है, मैं संभाल लूँगा। बोल के बेटे को स्कूल से लेके जाते हैं। अरे ये क्या कर रहा है, मम्मी अभी नया घर आई है, नए घर में सबको टाइम लगता है ना। ऐसे बोलते हुए कट होता है। फिर पुराना इंसिडेंट दिखाते हैं। एक्चुअली जो औरत अभी है वो सडनली एक जलती हुई लकड़ी उठाती हैं और किसी के सर पे ज़ोर से पटक देती हैं। पीछे मुड़ते ही देखती हैं तो वहाँ भीड़ है और सब लोग वही बनी मास्क पहने खड़े हैं। उनमें उनका बेटा भी है, वही लड़का जो सपने में मास्क पहन के आया था, वो मास्क पहन के खड़े हैं। सपने में और कोई नहीं है, इनका बेटा ही है, ये अच्छे से दिख रहा है। ऐसे ही कट होता है। घर में देखो तो वो स्मेल क्या है ये पता लगाने के लिए हाथ में कुदाल लेकर निकल पड़ती है। खोद के देखते हैं, तब जाके पता चलेगा। बोल के एक पेड़ है ना, उसके पास जाके खड़ी हो जाती हैं। ठीक उसी टाइम हस्बैंड और बेटा भी आ जाते हैं। हस्बैंड को देख के वो डर जाती हैं। अरे क्या कर रही हो, पूछता है। यहाँ कुछ स्मेल आ रही है इसलिए मैं खोद के देख रही थी, बोलती है। हमें तो कुछ भी स्मेल नहीं आ रही, तुम्हें ही आ रही होगी। तुम्हें कुछ स्मेल आ रहा है क्या, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो कुछ बोलती ही नहीं, चुपचाप खड़ी रहती है। हल्का सा रिएक्शन देके के वो लोग निकल जाते हैं। अगली नाइट बैठ के खाना खा रहे होते हैं, तभी कोई डोरबेल बजाता है। कौन है, बोल के अंदर वाले मॉनिटर में देखते हैं तो कोई नहीं दिखता। वो पड़ोसी लोग जो नए आए हैं ना,
वो ही हैं। मैं थोड़ा इस घर के ओनर से मिल सकता हूँ क्या? पूछ रहे हैं। उनका शरीर ठीक नहीं है, थोड़ा रेस्ट कर रही हैं। आप चाहें तो दूसरे दिन आ जाइए। हस्बैंड बोलता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेस्ट कर लें, हम देख लेंगे। बोल के वो निकल जाते हैं। जाते वक्त इनको भी वो स्मेल आती है। ये क्या स्मेल है? बोलते हुए जाते हैं, मॉनिटर से देख रही होती हैं। हमें स्मेल आ रही है, तो क्या ये सच है? ऐसे शॉक होके देख रही होती हैं। हस्बैंड ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, वो अपनी जगह बैठा रहता है। आज मेरा इंटरव्यू टेलीकास्ट हो रहा है, देखते हैं, बोल के बुलाता है। दोनों बैठ जाते हैं। पड़ोसी के घर जाते वक्त रास्ते में वो पेपर हवा में उड़ के नीचे गिरा होता है। उसे उठा के देखते हैं। देखते ही ओह, 3 महीने से किसी से मिली ही नहीं, कितना अजीब है ये, बोल के एक तरफ सोचने लगते हैं। अगले सीन में घर में हस्बैंड है, उसे फ़ोन कॉल आता है, कोई बुला रहा है। नाइट शिफ्ट चलूं या कल आ जाऊं, बोल के जवाब दे रहा है। वो जू है, ये ध्यान देती है। उसके बाद सोने चले जाते हैं। सोते ही फिर वही सपना। बस में से उतर के दरवाज़ा खुला है, ऊपर चढ़ जाओ, बोल के गई थी ना। अंदर जाके देखती हैं तो एक डेड बॉडी पड़ी है। वो डेड बॉडी और किसी की नहीं, उनकी अपनी सगी बहन की है। लेकिन उन्होंने उसे मार डाला या सुसाइड किया, कुछ पता नहीं। रोज़ ये सपना इनको आता रहता है। अचानक आंख खुल जाती है। असल में अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब 18 सितंबर को हुआ था। अब आंख खुलती है तो 10 सितंबर का दिन है। रोज़ की तरह घर का काम कर रही होती हैं। हस्बैंड तो निकल गया लगता है। थोड़ा अकेला फील करके सोच रही होती हैं। पड़ोसी लोग आए थे और बोले थे कि कुछ स्मेल आ रही है ना, चलो उनसे पूछ लेते हैं, सोच के उनके घर जाती हैं। डोरबेल बजाने जा रही होती हैं, तभी लगता है नहीं, मत जाओ। जब वो वापस जाने लगती हैं, ठीक उसी समय पड़ोसी आ जाते हैं। क्या बात है, मुझे मिलने आई थी क्या? पूछते हैं। नहीं, मैं बस ऐसे ही आई थी, बाद में बात करेंगे, बोल के वहाँ से निकलने लगती हैं। कल आपके घर में बहुत तेज़ स्मेल आ रही थी। वो क्या स्मेल थी, आपको क्या बताऊं, पता नहीं। नहीं जी, हमें तो कोई स्मेल नहीं आई, बोल के वो टाल जाता है। लेकिन इनको अच्छे से पता है, असल में कुछ स्मेल आ रही है। वो स्मेल उस पेड़ के पास से ही आ रही थी। ये जानते ही कुदाल उठा के आज क्या है देख लेते हैं। वनिता बोल के ठीक उसी पेड़ के नीचे खोदना शुरू कर देते हैं। कट होता है। 18 सितंबर को एक लड़की को पीट रहे हैं। इतने लोग आए, जून 5 को प्रेग्नेंट है क्या सर? वीडियो में इनका हस्बैंड सही साइको लग रहा है। हर वक्त मारपीट ही चल रही है। पूरे अपार्टमेंट में सबको सुनाई देता है, लेकिन कोई आके कुछ नहीं पूछता, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम है। पत्नी खुद झेल रही है, हम क्या गलत पूछें, चुपचाप रहते हैं। ऐसे सहते सहते 18 तारीख को वॉचमैन को गुस्सा आ जाता है। ये रोज़ पीटता रहता है क्या, बोल के दरवाज़ा खटखटाता है। ये खुद दरवाज़ा खोलता है। दिल्ली में ऐसे ही पीटते रहोगे? पुलिस में कंप्लेंट कर दो, वरना मैं कर दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं। देखो, मैं मार नहीं रहा। अरे भाई, इंसान हो, तुम्हें भी एक दिन आएगा, बोल के चिल्ला के निकल जाता है। दरवाज़ा बंद करके पीछे मुड़ी तो शीशे सब टूटे हुए नहीं थे। सब कुछ उन्होंने खुद ही साफ कर लिया था। जब ये मार खा रही थी तब सब क्लीन कर रही होती हैं। अच्छे से मारने के बाद हस्बैंड थका हुआ बैठा है। जितनी ज़ोर से मारा उतनी ही चुपचाप बैठ के साफ कर रही है। अचानक साइको की तरह बर्ताव करने लगता है। एक गिफ्ट देता है। तुम्हारे लिए तो मार ही लाया हूँ, प्यारी, प्रेग्नेंट हो ना, रख लो, बोल के गिफ्ट दे रहा है। वो भी ले के रख लेती है। कुछ खाओगी, पूछती है। खाओगी क्या, ये लो, जो चाहो खरीद लो, बोल के क्रेडिट कार्ड दे देता है। क्या खाने वाली हो, पूछने पर स्ट्रॉबेरी बोलती है। ठीक है, ले आओ और खा लो, बोल के कार्ड दे देता है। वो भी बाजार के लिए निकल पड़ती है। तभी देखो, फ़ोन करता है। किसको पता नहीं। फ़ोन करके नाइट शिफ्ट चलूं, बोल के नकली हंसी हंसता है। बातों से ही पता चल जाता है वो किससे बात कर रहा है। हस्बैंड को भी कॉल आया था। 18 मई को जो बात हुई वो और कोई नहीं, इनका अपना हस्बैंड ही था। ये धमकी जैसा लग रहा है, लेकिन वो नकली हंसी हंस रहा है। इधर ये कार्ड लेके दुकान पहुंच जाती हैं। स्ट्रॉबेरी लेने की सोच रही हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी खाने का मन नहीं है। चलो ठीक है, बोल के एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ले लेती हैं। जाते वक्त रास्ते में बैठ के खा रही होती हैं। पास में स्कूल के लड़के सिगरेट पी रहे होते हैं। ये अचानक उन लड़कों से कहती हैं, अरे भाई लोग, मुझे कुछ मिल जाएगा क्या? लड़के सब जोर से मजाक उड़ाने लगते हैं। हमें नहीं दे रहे, ठीक है, बोल के घर लौट आती हैं। घर आते वक्त शायद मूड खराब था, घसीट के ले जाके मारना शुरू कर देता है। मारने की आवाज़ नीचे अपार्टमेंट तक पहुंच रही है, सबको सुनाई दे रही है। यार, ये तो बिल्कुल जुल्म कर रहा है, सबको लग रहा है, फिर भी कोई कुछ नहीं पूछता। कमरे में घसीट के ले जाके मार रहा है। देखो तो धीरे धीरे हाल में रेंगती हुई आ रही होती हैं, ऊपर देख रही हैं।
शायद एक कैमरा सेट किया हुआ है, उसी कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है। चुपचाप सारी मार सह रही होती हैं, प्रूफ तैयार कर रही हैं या क्या पता नहीं। वो उसे कमरे में घसीट ले जाता है। ये बाहर से ट्राई कर रही है। आखिर में कमरे में घसीट के ले जाके दरवाज़ा बंद करके अच्छे से पीट लिया लगता है। मार खा के बाहर आने पर बहुत गुस्सा है। मार खाने का दर्द भी नहीं हो रहा, कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ, फीलिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फुटेज है। अपने फ्रेंड को भेज रही हैं, शायद साथ काम करने वाले हैं। उनसे पूछ रही हैं, जो फुटेज मैंने भेजा वो काफ़ी है क्या? इसके साथ केस नहीं बन सकता। फिर भी मुझे यही लगता है, फिर भी अगर बड़ा कोई एविडेंस मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ऐसे बात कर रही हैं। अगले दिन लीव लेकर अपनी मम्मी पापा के घर जाने का प्लान बनाया हुआ है। पिकअप करने कौन आया? देखो तो इनका हस्बैंड ही है। कार में बैठ रही होती हैं, बैठते ही मार पड़ती है। क्यों, तुम्हें पहले वेट करना नहीं आता? मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ, चिल्ला रहा है। सॉरी, माफ़ कर दो, बोल के बैठने जा रही होती हैं। हाथ लगते ही सामान नीचे गिर जाता है, उसके लिए भी मारता है। ठीक से बैठ नहीं सकती क्या? तुम्हारा हर वक्त कंधे पर ही आवाज़ चल रही है। तभी नीचे गिरे सामान उठाते वक्त एक लड़की का फ़ोन दिख जाता है। देखते ही पता चल जाता है कि किसी लड़की का फ़ोन है। झट से तेज़ी से उठा के अंदर रख लेता है। तुम इसे क्यों उठा रही हो? अचानक सिर उठा के देखती है तो सामने वाली कार ठीक वैसी ही जाती हुई दिखती है। अच्छा हुआ कि सडन ब्रेक लगाया, उसी वजह से आगे वाली यूनिट नहीं टकराई। डर के मारे कार वहीं रुक गई। उसे देख के, अरे तू तो एक माँ बनने वाली एक्ट्रेस है, आ रही हूँ। बच्चे को बचाने के लिए तूने कस के पकड़ रखा है, वही ना? कुछ दिन पहले मेरे बिना पता चले अबॉर्शन करने की कोशिश की थी ना, तू ऐसे कैसे ठीक रह सकती है? बोल रहा है। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए, हाँ जी मैं अच्छी माँ नहीं हूँ तो जवाब में जवाब दे रही हूँ, बोल के उसके सिर पर थप्पड़ मार देती है। ये समझदार है, पहले से रिकॉर्डर ऑन करके रखा हुआ है। उसने जो कुछ भी बोला सब रिकॉर्ड हो रहा है। तभी लोकेशन चेक करती है तो लगता है मम्मी के घर नहीं जा रहे। क्या जी, हम कहाँ जा रहे हैं? पूछती है। वो पीछे पार्टी है, बोल के एक बैग है, उस बैग में पैसे आने वाले हैं, वो पैसे लेने के लिए ही जा रहे हैं। हीराम, हमारा बच्चा पैदा होने वाला है ना, बहुत सारा पैसा लगेगा, इसलिए ही मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ, बोल के ले जा रहा था। आगे क्या हुआ पता नहीं, सिर्फ 10 तारीख को ये अपनी मम्मी के घर पहुँच जाती हैं। बीच के टाइम में क्या क्या हुआ वो हमें नहीं दिखाया। मम्मी के घर पहुँच के देखा तो मम्मी पापा दोनों बहुत गुस्से में हैं, चिद्दाए हुए बैठे हैं, इनसे बात ही नहीं कर रहे। क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा। देखते ही सीने में दर्द होने लगता है। तुम यहाँ क्यों आई हो, घर चली जाओ, बोल के चिल्ला रहे हैं। इनका देवरानी भी वहीं है लगता है, वो भी उसी तरह बात कर रही हैं। कुछ गलत मत सोचना, उन्हें तुम पर बहुत प्यार है, तुम चली जाओ, किसी और दिन आना, बोल देते हैं। ये भी घर में रह नहीं पाती और वहाँ से निकल पड़ती हैं। तभी उनकी देवरानी दौड़ के आती हैं और ये लो, ये रख के जाओ, बोल के एक गिफ्ट दे देती हैं। वो गिफ्ट शायद हस्बैंड ने ही दिया था ना, उसमें एक स्नैपशॉट था, उसे अपनी बहन को दे देती हैं। कोई बात नहीं, हस्बैंड अब सब कुछ कर रहा है, बहुत जलन हो रही है, कोई बात नहीं। अच्छा हस्बैंड मिल गया है, अगली बार जब आओ तो हस्बैंड को भी साथ ले आना, उन्हें नूडल्स बहुत पसंद हैं, बना के रखूंगी। उन्हें नूडल्स पसंद नहीं हैं, बोल देती हैं। उसी टाइम इनके फ़ोन पर एक कॉल आ जाता है। फ़ोन पर क्या कहा पता नहीं, सुन के ये स्टन होके खड़ी रह जाती हैं। फ़ोन में जो बताया गया वो ये था कि उनका हस्बैंड मर गया है। अंदर से उन्हें कितना खुशी हो रही है समझ नहीं आ रहा। अपनी देवरानी से कहती हैं अब वो कभी नहीं आएंगे क्योंकि वो मर गए हैं, बोल के बिना किसी हलचल के खड़ी रहती हैं। ऐसे ही कट होता है। यहाँ क्या खोद रहे हैं ये फैसला कर लिया, आज जो कुछ भी अंदर है उसे देख के बताऊंगी। खोदना शुरू कर दिया, अच्छे से गहरी खुदाई कर रही होती हैं। अचानक कुछ दिख जाता है, डर के मारे भागने लगती हैं। चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही है, लेकिन अचानक क्या होता है, मुंह देख के हंसना शुरू कर देती हैं। ये क्या रिएक्शन है? आखिर उन्होंने क्या देखा कुछ समझ नहीं आ रहा। खुश हैं, डर रही हैं, परेशान हैं, क्या है पता ही नहीं। ऐसा मिक्स्ड रिएक्शन दे रही हैं। लेकिन उन्होंने जो अंदर देखा वो एक बॉडी थी। बॉडी का चेहरा नहीं, सिर्फ एक हाथ दिख रहा था। अभी चेहरा देखने जितना खोदा नहीं गया था। हाथ देखते ही घबरा गई थी। तभी कोई बाहर आता है, साउंड सुनाई देता है। डर के मारे क्या करें समझ नहीं आता। उस हाथ और किसी चीज़ को ऊपर रख के काम कर रही होती है। वहाँ कौन है? देखो तो इनका हस्बैंड ही है, शायद इन्हें लेकर वहीं आया है। ये भी उसे साथ लेके आती हैं। और ये कौन है, क्या नाम है, पूछती हैं। ऐसा है आपके हस्बैंड के फ्रेंड हैं, अक्सर आपके हस्बैंड को यहाँ ड्रॉप करने आया करते थे। क्यों पता नहीं, बोल के पूछती हैं। नहीं पता, वो हमारे घर में नहीं है, थोड़ा फ़ोन करके बता सकते हैं क्या? उन्हें आने को बोलिएगा, पूछती हैं। ठीक है, बोल के घर के अंदर जाके फ़ोन करना शुरू कर देती हैं। उसी समय वो कार में बैठा हुआ है, ये देख रही होती हैं तो नोट कर लेती हैं। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई है ना, वो स्कॉर्पियो उसने इन्हें गिफ्ट दी थी ना, वही स्कॉर्पियो एकदम वैसी ही लग रही है। ये क्या है सोच के देख रही होती है।
तभी याद आता है कि वो फ़ोन नीचे गिरा हुआ था ना, वो फ़ोन अच्छे से दिख रहा है। ये किसी लड़की का फ़ोन है, ये समझ के उठा के देखने लगती हैं। अचानक देखती हैं तो कोई कुत्ता बहुत ज़ोर से भौंक रहा है। डर के मारे पास में फ़ोन नीचे गिरा दिया। शायद कोई वॉकिंग करवा रहा होगा। मैं खींच के ले गया, बोल के ले जाता है। फिर से वो फ़ोन उठाने जाती है तो वो फ़ोन कार के अंदर अच्छे से फंस गया है। कार का दरवाज़ा खुल नहीं रहा। बहुत देर तक निकालने की कोशिश कर रही है। उसी समय हस्बैंड फ़ोन करके देख रहा है। फ़ोन नहीं उठा रही हैं, इसलिए आके बता रहा है। उसने फ़ोन नहीं उठाया, आप दूसरे दिन आ जाइए, बोल रहा है। फ़ोन नहीं उठाया क्या? ठीक है, ये बैग तो आपके हस्बैंड को दे दीजिए ना। बहुत वेट है, रुकिए मैं खुद रख देता हूँ, बोल के बैग रख के अंदर आने लगता है। ये सब कह के भी कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अपने आप अंदर घुस रहा है, पूरे घर को देख रहा है। ये बाहर खड़ी होके ही देख रही हैं। नहीं जी, मैं तो हमेशा नाइट में आता हूँ, आदत हो गई है। सुबह अब पहली बार आ रहा हूँ। घर बहुत सुंदर है, इसीलिए देख रहा था, बोल के वो पास आ जाता है। इन्हें बहुत डर लगने लगता है। वो भी पास में क्लोज आ जाता है। अचानक वो स्कोप है ना, उसे उतार के रख देता है। असल में फ्लड करने जैसा कुछ किया होगा। इनको घबराहट हो जाती है। आपने क्या किया बताइए? नहीं जी, आपके सिर पर मच्छर था, उससे हटाने के लिए किया, कुछ नहीं है। बहुत बुरे तरीके से संभाल रहा है, लेकिन इन्हें साफ साफ समझ आ रहा है, जगह छोड़ के खाली नहीं करेंगे। फिर एक बार हस्बैंड को फ़ोन करके देखिए ना, बहुत दूर से आना मुश्किल है, बोलता है। ठीक है, वेट कीजिए, मैं देखती हूँ, बोल के अंदर जाके फ़ोन करना शुरू कर देती हैं। इन्हें देखते हुए ही फ़ोन कर रही हैं, लेकिन 1 मिनट थक के पीछे मुड़ती हैं तो तुम्हारे लिए मैं कहाँ चला गया, बोल के तेज़ी से गार्डन की तरफ आ जाती हैं। कितना डर, वो डेड बॉडी कुछ देख के चली गई थी क्या? ऐसा बोल के गार्डन का दरवाज़ा खुला हुआ था, पक्का अंदर ही गई होगी। ये समझ के तेज़ी से आके देखती है तो क्या देखती है, वो टक टक करके फ़ोटो खींच रहा होता है। बहुत टेंशन हो जाती है। आप क्या कर रहे हैं, पूछती है। नहीं जी, मैं तो घर की फ़ोटो ले रहा था, ठीक उसी टाइम आप आ गई, माफ़ कर दीजिए, बोल के संभाल लेता है। लेकिन साफ दिख रहा है कि वो जानबूझ के कर रहा है। क्या बात है, आपके हस्बैंड अभी तक नहीं आए? ठीक है, नाइट में फ़िशिंग चलते हैं, वरना उन्हें बुला लीजिए, हमेशा हम मिलते थे, अब कुछ दिनों से नहीं मिल रहे, पक्का मिलेंगे, बोल के वो निकल जाता है। इसी बीच वो यहाँ है ना, उस चीज़ को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। जाते हुए देख के अचानक कुछ पता नहीं जैसा बन के बैठ जाता है। जब वो कार में बैठ जाता है तो बहुत शैतानी तरीके से हंसता है। क्यों ये कुत्ता ऐसा देख रही होती है? वो क्या बोलता है? अच्छे से उस घर को देख लो, हम दोनों जल्दी ही ऐसे ही एक घर में रहने वाले हैं, बोल के उसका पूरा ध्यान देखो तो उस फ़ोन को किसी भी तरह निकालने में लगा हुआ है। लेकिन ये पागल उसके सामने कैसे बैठी है, कुछ पता नहीं, चुपचाप बैठी रहती है। ऐसे ही कट होता है। अगला सीन क्या है, हस्बैंड को फ़ोन करके ये सारी बात बताती है। एक आदमी आया था, बैग जैसा कुछ कर रहा था, आपसे भी पूछ रहा था, कहीं बैंक वगैरह लेके गया, बोल के बताती है। उसी समय ये हस्बैंड है ना, वो हस्बैंड को एक फ़ोटो भेज रहा है। गार्डन की तरफ की फ़ोटो ली होंगी ना, वो फ़ोटो भेज के अब थोड़ा ज़्यादा पैसा आएगा, सोच रहा है। क्या बोलते हो, बोल के ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन जू के हस्बैंड को देखो तो मार पीट करके घर की तरफ भागा चला आ रहा है। ये उससे कह चुकी होगी, इस तरह गार्डन की तरफ मैंने एक डेड बॉडी देखी है, किसी ने उसे मार के वहाँ छुपा रखा है, बोल के उसी वजह से आया है। आते ही तुम रुको, मैं देख के आता हूँ, बोल के अंदर जाके खोदना शुरू कर देता है। इन्हें बहुत डर लग रहा है। हमेशा टैबलेट लेती है ना, वो टैबलेट लेकर खड़ी रहती है। वो बहुत देर तक खोदता रहता है। अब जाके बाहर आता है, आके जू से क्या बोलता है, जू, हम आने से पहले इस घर में कोई रहता था, उन्होंने किसी को मार के यहाँ दफना दिया है, वही तुमने देख लिया होगा, बोल रहा है। इन्हें सुनते ही हाथ पैर कांपने लगते हैं। अचानक देखो तो एक ग्लव नीचे गिर जाता है। उसे पकड़ लिया ना जू, बस मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, ये ग्लव्स ही तुमने देखा, कोई हाथ नहीं, कोई डेड बॉडी नहीं। अंदर बोलता है, नहीं मैंने देखा था, उसकी स्मेल भी आई थी। आप झूठ बोल रहे हैं, मैं अभी खोद के देखती हूँ, बोल के निकलने लगती हैं। जू, ऐसा कुछ भी नहीं है, बोल के उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे हक कर लेता है। देखो ना, मुझे लगता है उसे भी अपनी मरी हुई बहन की याद आ रही है, उसकी एडवाइजरी आ रही है ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। वो स्मेल भी उसी वजह से आ रही है। लेकिन सब कुछ सच है, ऐसा बोल के वो अच्छे से संभाल लेता है। इन्हें उस पर भरोसा हो गया लगता है। उसे कंसोल करके बिठा देता है और खुद भी पास में ही सो जाता है। नाइट में देखो तो ये हस्बैंड है ना, वो नाइट शिफ्ट पर गया हुआ है, लेकिन जो लोग मारने वाले हैं उनके लिए वो आ रहा है। 15 के आसपास हेलमेट गायब है, कहाँ गया होगा, सोच रही होती हैं। अक्सर वो नाइट फिशिंग पर जाता था, ठीक है वहाँ चला गया होगा, बहुत दिनों से नहीं गया था, बोल के कैजुअली रख देती हैं। उसका मैसेज करके बारिश आ रही है, ध्यान से रहना, बोल देती हैं। ये सब सितंबर 10 की डेट पर हो रहा है, यानी यूएन के हस्बैंड मर चुके हैं, ऐसी न्यूज़ है ना। उससे पहले जो हुआ वो अब दिखा रहे हैं। कट होता है, यूएन को बताया जा रहा है, तुम्हारा हस्बैंड मर गया है ना। बाकी सब रो रो के बिलख रहे हैं, इनकी मम्मी भी रो रही हैं, लेकिन देखो तो ये पत्थर की तरह बिना हिले डुले खड़ी रहती हैं। अभी भी इन्हें डाउट है लगता है।
पुलिस वाले से कंफर्म करके पूछती हैं, सच में वो मर गए हैं? हाँ जी, मर गए हैं, बोल रहे हैं। माउंट शोरो सो रैली नैरेटर। एक ये सुनते ही अंदर से कुछ राहत मिल रही है, बस इतना ही दिख रहा है। ऐसे ही कट होता है। अगले दिन सुबह दिखाते हैं। जू हस्बैंड। देखो तो एक बूढ़ी औरत कैजुअली आके बेटे को दूध वगैरह तैयार करके दे रही है। जू पूछती है, आप अभी कहाँ गए थे? मैं कहाँ गया, कब आए? पूछती है। घर में ही था, बोलता है। नहीं, नाइट। मैंने आँख खोल के देखा तो आप घर में नहीं थे, बोलती है। वो कल एक सेमिनार था, उसे तैयार करने के लिए मैं लाइब्रेरी रूम में था, बोलता है। बालाजी को दूध देना भूल गए क्या? उसे दूध पचता ही नहीं है ना, दूध पीने से पेट दर्द हो जाता है, बोलती है। हाँ हाँ भूल गया, बोल के दूध उठा के अलग रख देता है। ऐसे ही कट होता है। यहाँ फिर से पुलिस आके जांच शुरू कर देती है। कल हस्बैंड के साथ आखिरी बार कहाँ गए थे? पूछते हैं। ये भी बताती हैं, मेरी मम्मी के घर ले जाने के लिए। वो मुझे पिकअप करने आए थे, हम दोनों गए थे। बीच में कहीं और भी गए थे क्या? पूछते हैं। ये बताती हैं, डॉक्टर को दिखाने के लिए देवरानी के साथ गए थे, उनके घर गए थे। कौन है वो, कौन सी क्लिनिक चलाते हैं? पूछते हैं। मिस्टर का फ़ोटो यानी हस्बैंड का फ़ोटो दिखाती है। हाँ जी यही है, बोल के बताती हैं। उसके बाद बताती हैं कि नाइट फिशिंग जाते वक्त इनका हस्बैंड मर गया। पुलिस पूछते हैं, उनके साथ अक्सर फिशिंग कौन जाता था, आपको पता है क्या? इन्हें पता है क्योंकि फ़ोन पर बात करते वक्त सुना था कि वो पार्क है, लेकिन ये मुंह खोल के कुछ नहीं बताती। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता, बोल देती हैं। पुलिस वाले लगातार सवाल पूछते रहते हैं। इतना बड़ा केस है लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। बस खाना खाती हुई दिख रही हैं। लग रहा है जैसे भूख बहुत लगी हो, या फिर मारने की भूख। कब छोड़ेंगे, जाके खाना खाएंगे? वो नहीं, ऐसे मन में सोच रही होती हैं। स्टेशन से बाहर निकलते ही एक होटल में जाती हैं। खूब सारा ऑर्डर करके खाती हैं, जैसे 10 दिन से खाना ही नहीं देखा हो। दुकान वाला भी पूछता है, अरे बहन क्यों इतना खा रही हो, बहुत खुश हो क्या? बहुत दिनों का दुख खत्म हो गया क्या? खुशी खुशी खाओ, बोलता है। फिर भी कुछ जवाब नहीं देती, चुपचाप खाती रहती हैं। तभी फ़ोन आता है, शायद इनका देवर है। क्या बहन, तुम्हारा हस्बैंड मर गया? बहुत घबराहट में बोल रहा है। हाँ भाई मर गया, एक लड़की ले आ, बोल रहा है। ऐसे ही कट होता है। इस तरफ देखो तो शिवाजी के पास जा रही होती हैं, उसके लिए निकल रही होती हैं, जूते पहनने जा रही होती हैं। तभी हस्बैंड के जूते दिख जाते हैं। उसमें देखो तो सीरा चल रहा है। तब हल्का सा डाउट आता है। फिर कार में जाते हैं तो कार के नीचे भी कीचड़ लगा हुआ है। देख रही हैं, हमारी कार कब? आखिर में जब पूछती हैं तो साफ साफ क्यों पूछ रही हो, बोल के आओ लेट हो गया चलते हैं, बोल के उन्हें साथ लेके चला जाता है। अब शिवाजी के पास भी पहुंच गए। तभी वो 3 लेडीज स्टैंड पर खड़ी होती हैं ना। वो देख के पूछती हैं, मुझे याद है ना, आपको देखने के लिए हम बहुत दिन से वेट कर रहे थे। हमारे पास एक ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन करेंगी? पूछती हैं। ये कुछ बोलती ही नहीं। हस्बैंड ही बोलता है, नहीं नहीं ये बहुत स्ट्रेस में है, थोड़े दिन ले लें, तब तक डिस्टर्ब न करें, बोल के अंदर लेके चला जाता है। सब बैठे होते हैं। उसके बाद एक और लेडी होती है ना, पड़ोसी वाली लेडी आ रही होती है। आते ही सब उसी को देख रहे होते हैं, उसी के बारे में कुछ कुछ बातें कर रहे होते हैं। क्या है समझ नहीं आ रहा। जैसे ही वो सीट पर बैठती है, बेटा होता है ना, वो भी पीछे मुड़ के देख रहा है। देखने का तरीका ही अजीब है। वो लेडी भी मुस्कुरा के कुछ अजीब तरीके से देख रही होती है। अब प्रेयर खत्म करके निकलते वक्त पीछे वाली कार में वो लेडी बैठी होती है। शीशे से हस्बैंड उन्हें देख के जू से कहता है, इस लेडी से कोई बातचीत मत रखना। क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा। पीछे तुम्हारा बेटा बैठा है ना। वो भी पीछे मुड़ के उस लेडी की कार को देख रहा है। अब घर आ रहे हैं। पुलिस तैयार खड़ी है। मिस्टर, आपके साथ थोड़ी पूछताछ करनी है, स्टेशन चल सकते हैं, बोल के बुलाते हैं। क्यों सर, क्या बात है? पूछते हैं। जिन्हें आप जानते थे ना, वो नाइट फिशिंग करते वक्त मर गए। अब उनकी बॉडी को पहचानने के लिए आपको साथ लेके जाना है, बोलते हैं। ये सुन के जो देख रही होती हैं तो इनको कंफर्म हो गया, कुछ तो गड़बड़ है, ये समझ आ गया। फिर भी पुलिस के सामने मुंह नहीं खोलती, चुपचाप रहती हैं। ठीक है मम्मी, आप रुको, मैं जाके आता हूँ, बोल के वो निकल जाता है। उसे देखने से कुछ गलत किया हुआ लग ही नहीं रहा, उतना कैजुअल है। लेकिन जू को बहुत घबराहट है, टैबलेट भी नहीं ले पा रही, नहीं तो देखते देखते बेहोश होके गिर जाती हैं। उनके बेहोश होने को देख के पड़ोसी लेडी और बेटा मिलके उन्हें उठा के हाल में लेटा देते हैं। थोड़ी देर बाद अचानक आँख खुलती है तो वो पड़ोसी वाली लेडी ही बैठी होती है। वो बहुत केयरिंग तरीके से बात कर रही है। क्या हुआ जी, अचानक बेहोश क्यों हो गई? अब ठीक तो हो ना? कुछ नहीं ना? पानी पी लीजिए, बोल के पानी पिलाती है। आपका घर बहुत सुंदर है, बोल के इन्हें डाइवर्ट करने के लिए तरह तरह की बातें करने लगती है। जू कहती है, क्या आप थोड़ा बाहर जा सकती हैं? मुझे अकेला रहना है, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। ओह सॉरी, ठीक है, माफ़ कर दीजिए, दूसरे दिन बात करेंगे, बोल के बहुत स्वीट तरीके से बात करके वो चली जाती है। उसी समय यूएन घर आ जाती है।
घर आके देखती है तो हस्बैंड की सारी चीज़ें निकाल के रख दी गई हैं। तभी वॉचमैन आता है। बहन, तुम्हें देखने के लिए हाउस ओनर आए हैं। हाउस ओनर कहते हैं, क्या बहन 2 महीने से रेंट नहीं दिया? रेंट? हम तो लीज पर हैं, बोलती है। पहले लीज थी, लेकिन 2 महीने पहले तुम्हारे हस्बैंड ने बोला था कि अब महीने महीने रेंट दूंगा। तुम्हें बताया नहीं क्या? इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हस्बैंड ने कुछ भी नहीं बताया था। अब हाथ में पैसे भी नहीं हैं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, चुपचाप खड़ी रह जाती है। फिर से जू को दिखाते हैं। जू को अच्छे से समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए सीसीटीवी चेक कर लेते हैं। बोल के 19 सितंबर की डेट देखती है। फ़ोन में फाइल्स हैं, ओपन करती है तो 19 तारीख की फाइल नॉट सपोर्टेड आ रहा है। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटे के रूम में जाती है। दूध का ग्लास खाली पड़ा है। तुम्हें दूध पीने से पेट दर्द होता है ना, फिर भी क्यों पी लिया? पूछती है। बेटा चुपचाप बैठा रहता है। ठीक है, बोल के ग्लास लेके नीचे जाती है तो हस्बैंड आ जाता है। एक तक देख रहा है। बुला के कहता है, मेरा एक क्लाइंट मर गया है, उसका फ्यूनरल है, मुझे जाना है। मैं भी चलूं? पूछती है। अगर तुम्हारा मन हल्का होगा तो चलो। बोल के साथ लेके चला जाता है। वो बहुत कैजुअल है। उसी समय यूएनबी प्रेयर मीट में है। वहाँ उसकी देवरानी आके कहती है, अम्मा कुछ चीज़ें खरीदनी हैं, थोड़े पैसे दे दो। पर्स में है, ले लो, बोल देती है। पर्स से पैसे निकालते वक्त फ़ोन दिख जाता है। वाह, ये फ़ोन कितना सुंदर है, तुम्हारा फ़ोन तो पहले कभी देखा नहीं, नया खरीदा क्या, बताया तक नहीं, बोल के पूछ रही है। तभी इन्हें याद आ जाता है, असल में उस दिन वो फ़ोन उठा के रख लिया था। तुरंत जाके वो फ़ोन ऑन करती है। ऑन करते ही अगले सेकंड एक कॉल आता है। ये बिना कुछ बोले धीरे से कान से लगाती है। अरे यार, कितने दिनों से तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ कस्टमर्स वेट कर रहे हैं, पता नहीं क्या, कुछ तो जवाब दो, तुम चुपचाप क्यों बैठी हो? ये चुप रहती है। तुम्हें शक हो गया क्या? हेलो, कौन बोल रहा है? पूछते ही ये डर के मारे फ़ोन काट देती है। फिर से कॉल आता रहता है, लेकिन अटेंड नहीं करती। फ़ोन में क्या है चेक करती है तो बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, एक वीडियो भी है। वीडियो ऑन करके देखती है तो 2 कपल्स किसी लड़के को पीट रहे हैं। तुम्हें क्या काम है, अब देखो, मेरे चंगुल में फंस गए हो, बोल के कोट सूट पहन के बहुत धमका रहा है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा। अगली फ़ोटो में जू का हस्बैंड और बेटा फैमिली फ़ोटो में है। वो एक आर्टिकल है, हस्बैंड का इंटरव्यू। स्वाइप करके आगे देखती है तो एक और फ़ोटो आती है। उसमें एक लड़की डरी हुई नीचे बैठी है। उसके पास जू का हस्बैंड बहुत क्लोज जाके कुछ बात कर रहा है। उस लड़की की बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं। एक फ़ोटो में जो फ़ोन इनके हाथ में है, वही फ़ोन उस लड़की के हाथ में है। तो साफ हो गया कि ये फ़ोन उसी लड़की का है। इसे देख के इनके दिमाग में सब क्लियर हो गया। उस दिन हस्बैंड इन्हें घर ले गया। बैग भर के पैसे आने वाले हैं। ये सब ब्लैकमेल करके पैसे कमा रहा था। इन फोटोज़ से मिस्टर को ब्लैकमेल कर रहा था। तुरंत मिस्टर का नंबर चेक करती है। नंबर है। उसी नंबर पर एक फ़ोटो शेयर कर देती है, वो फ़ोन वाली लड़की की फ़ोटो। मैसेज चला जाता है। उसी टाइम जू वहाँ होती है। हस्बैंड के फ़ोन पर मैसेज आता है। ये क्या है, बोल के ओपन करके देखती है। नीचे मैसेज है, मैं कौन हूँ अब तक समझ आ गया होगा। ये जू ही देख रही है। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कौन है, ये मैसेज किसने भेजा। शॉक होके देख रही होती है। इधर जिसने भेजा वो यूएन है। भेज के बहुत शैतानी तरीके से हंस रही है। हाथ में पैसे नहीं हैं, कोई फैसला कर लिया लगता है। इधर यूएन को समझ नहीं आ रहा कि किसने भेजा। सोच सोच के सिर फट रहा है। अगले दिन दिखाते हैं, यूएन के हस्बैंड का भाई आता है। वो कह रहा है, बहुत सारा पैसा दिया मम्मी पापा को, कहाँ से आया पता नहीं, बिजनेस में भी बहुत इन्वेस्ट किया, वो सब लोन लेकर किया, अब लोन चुकाना है, तुम ही देख लो। थोड़ा अमाउंट देके कहता है। इसे देख के इनको बहुत टेंशन हो जाती है। मेरा हस्बैंड तुम लोगों के लिए कितना किया, उसके मम्मी पापा के लिए कितना किया, और तुम लोग सिर्फ 4-5 थाली लेकर आ गए और समझ रहे हो कि बस उसके मौत का बदला हो गया। ये तुम्हें खुद गलत नहीं लग रहा? बोलती है। वो कुछ बोल नहीं पाता। नहीं बहन, हमसे बस इतना ही हो पाया, वो भी बोल के चला जाता है। इन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। जो पैसा आना चाहिए था वो कुछ भी नहीं आ रहा। बोल के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। दिल टूट गया लगता है। बैठ के रोती रहती है। बहुत देर रोने के बाद बाथरूम में फेस वॉश करने जाती है।
तो वहाँ जू को देखती है। जू भी हस्बैंड के साथ आई थी, फ्रेश होने आई थी। जू को देखते ही इन्हें लगता है कहीं देखा हुआ लग रहा है। सोचती है तो याद आ जाता है, उस दिन घर जाते वक्त स्लाइटली देखा था, पीछे से स्कार्फ बांधे थी। आप हस्बैंड के साथ आई हैं ना, बोल के बात शुरू कर देती है। जू हाँ बोलती है। मुड़ के देखती है तो वो फ़ोन दिख जाता है। जू को भी लगता है ये फ़ोन कहीं देखा हुआ लग रहा है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, मैं चलती हूँ, बोल के चली जाती है। जू को भी लगता है ये फ़ोन कहीं देखा हुआ लग रहा है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, मैं चलती हूँ, बोल के चली जाती है। हस्बैंड के लिए रिस्पेक्ट पूरा करके खाना खाने बैठ जाती है। यूएन लगातार उन्हें देख रही होती है। सीधे जाके कहती है, आपसे थोड़ी प्राइवेट बात करनी है, आ सकती हैं? तभी जू यूएन को ध्यान से देखती है। अब इन्हें याद आ गया कि ये वही फ़ोन है जो मैसेज वाली लड़की के पास था। एक तक देख रही होती है। मैं आके बात करती हूँ, बोल के हस्बैंड के साथ चली जाती है। बाद में हस्बैंड का दोस्त जू से पूछता है, आपके हस्बैंड को अब सब ठीक तो है ना? क्या ठीक, क्या प्रॉब्लम? पूछती है। नाइट में नींद ही नहीं आ रही थी। बोला, मैंने बहुत दवाइयाँ दी, अब ठीक है, अच्छे से सो रहा है। नहीं, इस प्रॉब्लम के बारे में उसने मुझे बताया ही नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, बोलती है। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ, बोल के दोनों निकल जाते हैं। उसी समय पार्क में यूएन उससे बात कर रही है। फ़ोन सीधा दिखाते हुए पूछती है, ये फ़ोन आपका है? ओह, तो ये फ़ोन तुमने रख लिया था, तुमने ही वो मैसेज भेजा था। अब तुम अपने हस्बैंड का काम शुरू कर दिया। तो मेरा हस्बैंड इस फ़ोन से आपको ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल करने का कारण क्या था? पूछती है। अभी तक तुमने नहीं समझा? इस फ़ोन के बारे में और कुछ नहीं पता? नहीं, पता हो तो आप ही बता दो। अगर मैंने बताया तो क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी? हाँ, करने का मौका है, बोल के वो खुद मान लेती है। ये सब जो दूर से खड़ी होके देख रही है, लेकिन क्या बात हो रही है सुन नहीं पा रही, बस दूर से बात करते देख रही है। जू का हस्बैंड क्या कह रहा है? तुम्हारा हस्बैंड दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाना चाहता था, इसलिए उसकी ये हालत हुई। तुम प्रेग्नेंट हो, ध्यान रखो, अपने हस्बैंड जैसा मत बनना, तुम्हारी अपनी लाइफ है, समझदारी से काम लेना, बोल के हल्का हल्का इनडायरेक्ट धमका के चला जाता है। जैसे ही वो जाता है, जू ऊपर देखती है। यूएन भी जू को देख लेती है, एक अजीब रिएक्शन देती है। जू कहती है, चलो हम चलते हैं, बोल के घबराहट में निकलने लगती है। तभी यूएन की मम्मी आ जाती हैं। जू को पकड़ के कहती हैं, अरे बहू, तुम बहुत सुंदर हो, मेरा एक बेटा है, उससे शादी कर लो। मेरी शादी हो चुकी है, छोड़िए, बोल के निकलने लगती है। लेकिन यूएन की मम्मी का दिमाग ख़राब है। जू को ज़ोर से हक कर लेती हैं। जू, अम्मा छोड़ो छोड़ो, बोल के हल्का धक्का देती है। उसके कारण यूएन की मम्मी लड़खड़ा के नीचे गिर जाती हैं। ठीक उसी टाइम यूएन आ जाती है। जू को देख के सोचती है कि जू ने अपनी मम्मी के साथ बहुत ख़राब बर्ताव किया। जू का हाथ पकड़ के, अम्मा के साथ क्या कर रही हो, चिल्लाती है। फिर जू के कान के पास जाके धीरे से कहती है, मेरा हस्बैंड को मारने वाला कोई नहीं था, तुम्हारा हस्बैंड ही था। ये सुन के जू को बहुत घबराहट हो जाती है। उसी टाइम जू का हस्बैंड आ जाता है। यूएन का हाथ छुड़ा के, तुम्हें पागलपन है क्या, हाथ छोड़ो, बोल के जू को संभाल के लेके चला जाता है। लेकिन जू को कुछ समझ नहीं आ रहा, बस कान में जो बोला वही दिमाग में घूम रहा है। घबराते हुए वहाँ से चली जाती है। इसी टाइम यूएन को किसी का कॉल आता है। क्या हुआ बहन, मर गया हमारा पति? हाँ, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। दिन में कितनी बार फ़ोन करोगे, बोल के फ्रस्ट्रेशन में चिल्ला रही है। जैसा वो सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं हो रहा, एकदम पागलों जैसा बिहेव कर रही है। जू आखिरकार घर आ जाती है। घर आके बैठ के उसी बात को सोच रही है। ठीक है, बोल के कार में जाके चेक करती है। हस्बैंड ने लोकेशन ऑन करके रखा था। रीसेंट ट्रैवल देखती है तो नाइट फिशिंग गया था, बाकी स्कूल, चर्च जैसी नॉर्मल जगह। फिर भी इनके मन में कन्फ्यूजन है, क्या सच में इनके हस्बैंड ने कुछ गलत किया, सोच रही होती है। तभी हस्बैंड आ जाता है। कार में क्या कर रही हो, पूछता है संभालने के लिए। मेरा एक थ्रेड छूट गया था, अम्मा ने गिफ्ट किया था ना, बोल देती है। ओ वो, अरे अम्मा को पता चला तो डांटेंगी, रुको रुको, बोल के वो भी सर्च करने लगता है। रात हो गई है, अब मुश्किल है, सुबह देख लेंगे, चलो अंदर चलते हैं, बोल के अंदर ले जाता है। फिर भी जू को कोई क्लू चाहिए, इसीलिए पड़ोसी लेडी के पास जाती है। 19 से 20 सितंबर का सीसीटीवी फुटेज चेक करना है, देख सकती हूँ?
पूछती है। क्यों, मेरे सीसीटीवी क्यों चेक करना चाहती हो? पूछती है। नहीं, हमारे कंपाउंड में किसी ने कचरा डाल दिया है, आपका सीसीटीवी कवर करेगा, बोलती है। कहाँ, झूठ बोल रही हो, कचरा डिब्बा है, फिर कौन आपके घर में कचरा डालेगा, सच बताओ, बोलती है। इसके बाद जू को और कुछ बोलते नहीं बनता। कोई बात नहीं बोल के चली जाती है। कट होता है, ऑफिस में पुलिस ऑफिसर आया हुआ है। वो पूछ रहा है, आपके अकाउंट से उनके अकाउंट यानी हस्बैंड के अकाउंट में 64 लाख ट्रांसफ़र हुए हैं, ये क्या मामला है? मैंने उसे लोन दिया था, बोलता है। अपने क्लाइंट को 64 लाख लोन देना, ये मानने वाली बात है? सर, अगर ये केस की वजह से पूछ रहे हो तो मैं आपसे सच बोलता हूँ। आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए, बाकी की कहानी अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।